नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों आज आपके सामने मैं एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूं जो मैथ के सेक्शन में, जो अगर सीटेट का प्रीवियस ईयर का आप पेपर लगाए होंगे तो मैथ के पेडागोजी के सेक्शन में आपको जियो बोर्ड देखने को मिला होगा। एक ऑप्शन में ग्राफ पेपर क्या होते हैं, डायनेस ब्लॉक क्या होते हैं, संख्या चार्ट क्या होते हैं, टेलर के अबिकस क्या होते हैं, अबिकस क्या होते हैं, टेनग्राम क्या होते हैं, इन सब को लेकर के एक ही वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी, इनका क्या यूज है हमारे प्राइमरी के बच्चों के लिए, और आखिर हम इनको कैसे क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व कर लें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को, उन सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड वो भी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसे देखिए हम ग्राफ पेपर लेकर के आए हैं, डायनेस ब्लॉक क्या होते हैं ये भी हम आपको सामने एकदम फिगर के साथ, दोस्तों किसी भी प्रकार के आपको परेशानी नहीं है, उनका क्या यूज है, फैक्ट, कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी हमें नहीं पढ़ना है। जियो बोर्ड क्या होते हैं ये हम आपको बताए हैं, देखिए टेलर के अबिकस क्या होते हैं ये भी हम आपको बताना चाहते हैं, टेनग्राम, ये सभी डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा आपको कहीं और आपको किसी भी तरीके से आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या यूज है, क्या कहाँ पर यूज है, किस क्लास के लिए यूज है, जो क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से सीटेट में क्वेश्चन पूछे हैं इससे रिलेटेड, कम से कम तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों इस तरीके से आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हमारे तुरंत कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला आपके ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है दोस्तों? ग्राफ पेपर वैसे तो हम लोग देखते हैं अपने घरों में ग्राफ पेपर का यूज करते हैं, कभी बार ग्राफ बनाने में, कभी कोई पाई चार्ट बनाने में, लेकिन आप जो छोटे बच्चों के लिए है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके ग्राफ पेपर का क्या यूज है हम आपको बताएंगे, कैसे यूज भी होता है। दशमलव संख्या का योग और गुणा समझाने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या का मतलब आप जान जाइएगा, जैसे अगर मान के चलिए अगर आपको 0.2 और 0.3 का गुणा करना है तो आप ग्राफ पेपर का यूज करके बड़े आराम से समझा सकते हैं, या 0.2 को 0.3 से जोड़ना है तो भी आप ग्राफ पेपर का यूज करके बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। क्या होते हैं ग्राफ पेपर, आइए हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका ग्राफ पेपर, ये ग्राफ पेपर है। देखिए दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये क्षैतिज 10 खाने हैं और इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर 10 खाने हैं। मतलब आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी 10 ब्लॉक मिलेंगे और वर्टिकल में भी 10 ब्लॉक मिलेंगे। टोटल आपके 100 खाने इसमें हैं दोस्तों। अगर आपसे कहा जाता है कि 0.2 और 0.3 का मल्टीप्लाई करिए, 0.2 और 0.3 का मल्टीप्लाई करिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों? आपको करना ये है कि आप 0.2 मतलब ये 0.2 मतलब क्या है दोस्तों? इसको 2/, आप 10 लिख सकते हैं, या 2/10 मतलब ये 10 खाने में से 2 खाने को आपको कलर कर देना है। ये पूरा कलर कर दीजिएगा, ये पूरा कलर करेंगे दोस्तों, तो आपको ये पूरा कलर करेंगे, ये पूरा कलर कर दीजिएगा दोस्तों। अब कलर करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए 0.2 खाने यहाँ पर हो जाएंगे आपको, और 0.2 खाने के बाद सपोज करिए ये आपका 0.2 खाना है, ये 0.2 खाना है। 0.3 के लिए आपको एक दूसरा, ये आप वर्टिकल यूज किए हैं 0.2 के लिए, तो 0.3 के लिए हॉरिजॉन्टल, तो आप गुणा करना चाहते थे 0.2 और 0.3 का दोस्तों, तो 0.2 के लिए ये है और 0.3 के लिए आपने इसको कलर कर दिया। सपोज करिए कलर कर दिया, सपोज करिए इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। एक आपका रेड कलर ले लिए हम, और एक हम आपका दूसरा कलर ले लेते हैं दोस्तों, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम। देखिए ये आपका 0.3 हो गया और ये 0.2 था। अब आप हमें बताइए कि 0.2 और 0.3 के ऐसे कौन से खाने हैं जो दोनों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं? तो ये देखिए दोस्तों, इतने खाने आपको दोनों में दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप इसको काउंट करिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 खाने हैं। 6 खाने पूरे 100 में से हैं, तो आप इसको मान के चलिए, आप मतलब 6 खाने हैं तो इसको मतलब 0.2 इंटू 0.3, कितने टोटल कितने में से हैं? 6 खाने हैं 100 में से, हुए कि नहीं? तो मतलब 0.06, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों? 0.06। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम गुणा में ग्राफ पेपर का यूज करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से आप गुणा दशमलव का कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको दशमलव का जोड़ना है तो 0.2 है ये, मान लीजिए ये 0.1 0.2, और फिर इसी में 0.2 में आपको जोड़ना है 0.2 में 0.3, 0.2 जोड़ दिए, 0.3 आपको जोड़ना है, तो दूसरा हम कलर ले लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका 0.3 के लिए 1 2 3, अब टोटल कितने आपके हो गए? कितने हो गए आपके दोस्तों? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो टोटल हो गए आपके 0.5।
5 ये जोड़ हो गए आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर का यूज करके हम दशमलव की संख्याओं का गुणा और दशमलव की संख्याओं का किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर आपको कोई नंबर 0.2 और 0.5 दे दिया जाए, उनका गुणा करना है, तो आपको निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जिससे आप बड़े आसानी से समझा सकते हैं। तो ये है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर का यूज करके आप दशमलव संख्या के योग और गुणा को बच्चों को समझाने में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने में आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ग्राफ पेपर का यूज है। ध्यान रखिएगा कि ग्राफ पेपर का मतलब दशमलव की संख्या है, जो डेसिमल नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए हमें सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है। और किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं वो भी हम आपको बता दिए। दोस्तों आइए नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं डायनेस ब्लॉक की बात करते हैं। डायनेस ब्लॉक क्या होते हैं दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेकर के आए हैं। आपने बॉड मास जाना होगा, मतलब डायनेस ब्लॉक का क्या यूज है। सबसे पहले ये जानिए कहां कहां हम यूज कर सकते हैं, गणित के किस आपको क्षेत्र में आपके डायनेस ब्लॉक का यूज करते हैं। डायनेस ब्लॉक क्या होते हैं उसको दिखाएंगे भी, उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, ताकि आपके दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से बैठ जाए। कभी आप जीवन में न भूले डायनेस ब्लॉक आए तो आप बड़े आसानी से आप सीटेट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो डायनेस ब्लॉक होते क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें। डायनेस ब्लॉक कुछ ब्लॉक होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम आपको पहले दिखाई दें, देखिए ये सब दोस्तों डायनेस ब्लॉक है। अब इसका यूज क्या है हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे। तो डायनेस ब्लॉक होते क्या है दोस्तों, ये आपको स्थानीय मान बनाने में बड़ा हेल्पफुल होते हैं। कैसे वो बताएंगे हम अभी। फिलहाल आप बॉड मास जानते हैं, तो बॉड मास में बी और ओ को कट कर दिए। बॉड मास में बी और ओ को कट कर दीजिए, याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। बॉड मास में बी और ओ को कट कर दीजिए। अब बचा डिवीजन। तो भाग हम कर सकते हैं डायनेस ब्लॉक के हेल्प से, बच्चों को सिखा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा हम सिखा सकते हैं, एडिशन सिखा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं। मतलब हम अगर जोड़ दिखाना हो, हम जोड़ घटाना गुणा भाग ये जो 4 संख्याएं होती हैं उन सबको हम डायनेस ब्लॉक के हेल्प से बच्चों को बड़े आराम से सिखा सकते हैं। साथ में दोस्तों हम स्थानीय मान की भी वैल्यू बता सकते हैं। अब क्या होते हैं डायनेस ब्लॉक, ताकि हमारे दिमाग में ये हमेशा बना रहे कि डायनेस ब्लॉक का मतलब आपके सामने बच्चों को सिखाने के लिए ये देखिए ब्लॉक दिया जाता है। ये देखिए 4 प्रकार के ब्लॉक है दोस्तों। ये आपको देखिए यूनिट है, इसको आप यूनिट बोल सकते हैं। ये यूनिट है, मतलब आप एक इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये 10-10 के छोटे छोटे ब्लॉक को कर करके ये एक डंडी बनाई रहती है 10-10 का। ये 10 हो गया दोस्तों। ये देखिए एक प्लेट हो गया 10-10 को मिला करके, ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा आपको। और ये देखिए दोस्तों ये 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे ये यूनिट है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। स्थानीय मान को याद करने का, स्थानीय मान को पता करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों जो बालक होते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के बालक होते हैं, उनके दिमाग में एक स्थायित्व बन जाती है स्थानीय मान को लेकर के, जोड़ घटाना गुणा भाग को लेकर के। तो इसलिए यह ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हम आपको बताएं कि किस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। एक वन होते हैं, इकाई होती है, दहाई होती है, सैकड़ा और हजार। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 10 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 100 को रिप्रेजेंट करेगा। पूरे 100 पॉइंट होते हैं, एक एक करके काउंट करेंगे। ये 100 होते हैं और ये 1000 होते हैं। सोचिए अगर ऐसा बच्चों को दिखाया जाए तो बच्चे कितने अच्छे तरीके से इनको दिमाग में आ जाएगा कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वंस में क्या होता है, टेंस में क्या होता है। तो ऐसे बच्चों को दिमाग में गणितीय संख्याओं को लेकर के जो स्थायित्व है, जो गणित को लेकर के जो लोगों में, बच्चों में जो डर बना रहता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक जोड़ हम लाए हैं। कैसा जोड़ है दोस्तों, ये देखिए 34 लिखा हुआ है। 34 का मतलब क्या होता है, 30 और 4। 34 का मतलब होता है 30 + 4 और उसमें आपको जोड़ना है 3, तो हो गया आपका 34 + 3। अब बच्चे नहीं पता है कि क्या जानते हैं, बच्चों से कहिए 30 हमें करना है। 30 मतलब आपको 10-10 वाले ब्लॉक को 3 ठो लेकर के आना है। तो 10-10 वाले ब्लॉक को 3 ले लिए, ये हो गया 30 दोस्तों। 30 के बाद 4, जो आपके जो छोटे छोटे वाले टुकड़े हैं उनको हमने ले लिया 4, ये 4 हो गए। 4 में फिर क्या किया हमने, 3 छोटे छोटे वाले टुकड़े को ऐड कर दिया। टोटल पूछ लिए बच्चों से, बच्चे बड़े आराम से बता दिए कि गुरुजी 37 आंसर आएगा। तो ये देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से हम डायनेस ब्लॉक का यूज करके हम आपके सामने एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं कि किस प्रकार से हम जोड़ को कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम स्थानीय मान की वैल्यू निकाल सकते हैं, गुणा भाग जोड़। आपको पता करने के लिए हम आपके सामने देखिए बॉड मास लेकर के आए थे। आपको बी और ओ से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वो केवल याद करने के लिए लाए थे कि आप केवल ये याद रखिएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायनेस ब्लॉक से, और साथ में स्थानीय मान की वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे एग्जामों में आते हैं सीटेट में, कि
और क्या चीज़ें हैं दोस्तों, ये भले हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको हमें जब शिक्षक बन जाएंगे तो कृपया करके हम और आप, अगर हमारे सामने ऐसे मैथ के किट हो, साइंस के किट हो, उसका यूज करके बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रकार का शिक्षा देने का प्रयास करेंगे हम लोग। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं जियो बोर्ड, जो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जियो बोर्ड होता क्या है। देखिए इसमें आप दो वर्ड इसको ध्यान रखेंगे तो बड़े आराम से आप इसको पता कर लेंगे कि जियो बोर्ड होता क्या है। जियो का मतलब होता है दोस्तों क्या, वो वाला जियो नहीं जो आप रिलायंस वाला जियो यूज करते हैं। यहाँ जियो का मतलब दोस्तों जियोमेट्री से संबंधित है। जियोमेट्री का मतलब ज्यामिति है। अब मतलब बच्चों के दिमाग में आपको आकार दिखाना है कि बच्चे वृत्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सर्किल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताने के लिए हमारे पास एक जियो बोर्ड का ऑप्शन होता है। जियो बोर्ड में क्या होते हैं, आपके पास कई ऐसे मतलब एक बोर्ड होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जिसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक आयत है। आयत एक 2D फिगर है। 2D का मतलब आप इसको केवल ड्रा कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। ये 3D नहीं है, ये 2D फिगर है। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा, दिमाग में ध्यान रखिएगा कि 2 डायमेंशनल जो द्विविमीय जो हमें फिगर की नॉलेज अगर देना है बच्चों को, कैसा द्विविमीय बच्चों का फिगर का नॉलेज देना है, जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। 2 डायमेंशनल कौन होते हैं, जैसे होते हैं वृत्त दोस्तों, जैसे होते हैं वर्ग दोस्तों, जैसे होते हैं आयत, जैसे होते हैं आयत, जैसे त्रिभुज। ये सब चीज़ों का जानकारी आप, ये जो 2D फिगर होते हैं, हम 3D फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। जियो बोर्ड से आप 3D फिगर की बात नहीं कर सकते हैं, बच्चों को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना है घन, तो घन एक 3D फिगर है, इसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसलिए ये तीनों को आप इस बोर्ड के द्वारा नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं, जिसमें लंबाई केवल चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, लंबाई ऊंचाई होती है, ये 2 डायमेंशनल वाले जो फिगर होते हैं, जैसे आपके आयत हो गए, लंबाई और चौड़ाई केवल होती है इसमें, वर्ग हो गए, केवल और केवल भुजा होती है इसमें ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है। तो ये जो 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं, उनके बारे में बच्चों को बड़े आराम से आप जानकारी दे सकते हैं जियो बोर्ड का प्रयोग करके। और आपको पता है क्षेत्रफल का भी हमें जानकारी देना हो बच्चों को, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी देना है, तो भी हम बड़े आराम से बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि परिमाप हो गए, क्षेत्रफल हो गए, ये 2D फिगर के ही निकल सकते हैं दोस्तों। 2D फिगर के लिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। 3D फिगर के लिए हम आयतन निकालते हैं। तो हम यहाँ 3D फिगर की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि जियो बोर्ड से हम केवल और केवल 2D फिगर बना सकते हैं। 2D फिगर बन सकता है और 2D फिगर की हम जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। वृत्त, आयत, सर्किल, ये सबों की जानकारी हम दे सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपके सामने कि जियो बोर्ड का क्या प्रयोग है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको जियो बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये है आपके सामने एक लकड़ी का, सपोज करिए तख्ता टाइप का है, प्लेट है जिसमें आप पिन डाले हुए हैं, और ये रबड़ है, ये रबड़ है दोस्तों। तो रबड़ से आप देखिए बता सकते हैं बच्चों को, देखिए ये क्या है, आयत है। ये देखिए आपको एक समांतर चतुर्भुज मिल गया। तो मतलब आप देखिए किस तरीके से बच्चों से, ये देखिए दोस्तों, ये हम त्रिभुज बना दिए, ये देखिए हम वर्ग बना दिए। तो आप किस तरीके से बच्चों के सामने 2D जो 2 डायमेंशनल वाले जितने भी आपके ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, उनको आप बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हैं, उनके परिमीटर, उनके परिमाप के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपके सामने बोर्ड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रबड़ को हम बना करके, अब घरों में भी इसका यूज कर सकते हैं, बच्चों को समझाने के लिए बड़े आराम से बना सकते हैं कि कील एक तख्ते पर या किसी भी प्लेट पर या दफ्ती पर आप कील गाड़ करके आप रबड़ से कई ऐसे आकृति, एक ही ऑब्जेक्ट से आप कई ऐसे आकृति को समझा सकते हैं बच्चों को, और बड़े आराम से 2D फिगर के बारे में जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। आइए दोस्तों, आपके सामने एक बात है, नेक्स्ट टॉपिक है टेलर का अबिकस। बड़े कई बार सुने होंगे आप टेलर अबिकस, कई बार सीटेट के एग्जाम में भी आए हुए हैं। और हम क्यों यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताएं। टेलर का जो अबिकस है, टेलर अबिकस, ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए बड़ा यूजफुल हो जाता है। जो बच्चे आंखों की समस्या है, जिन बच्चों के लिए, जो विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट हैं, जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट है, जो अंधे हैं, हमारे जो विद्यार्थी, उनको किस प्रकार से हम संख्याओं का ज्ञान दे सकें, अंक गणित की ज्ञान दे सकें, बीज गणित का ज्ञान दे सकें, उसके लिए हम टेलर का अबिकस यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जिनका आंखों की समस्या है, जिन बच्चों को, उन बच्चों के लिए हम अगर अंक गणित पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा ऑब्जेक्ट वेरी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो टेलर का अबिकस पहले नंबर पर यह आता है।
तो दोस्तों देखिए टेलर का अबेकस होता क्या है, सबसे पहले आपको बताएं टेलर का अबेकस किस लिए है। ब्लाइंड स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा हमेशा अंक गणित और बीज गणित दिखा सकते हैं, मतलब अगर आप अरिथमेटिक चीजें बताना हो, अंकों का ज्ञान अगर बताना हो तो आप बता सकते हैं, स्थानीय मान की जानकारी दे सकते हैं बच्चों को। ये सब चीजें आप टेलर का अबेकस यूज करके बड़े आराम से दे सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने हम टेलर का अबेकस लेकर के आए हैं। टेलर साहब थे, उन्होंने ही चीज को खोजा था। ये चीन में सबसे पहले अबेकस का यूज हुआ था, ये हम आपको केवल एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। तो क्या है दोस्तों कि ये है आपका टेलर का अबेकस, जिसमें आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है। यह प्लेट, इसमें आप टच करके बच्चे सीख सकते हैं और ये स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको दो गोली इधर है, फिर 3 गोली इधर ले आ दिए तो टोटल कितनी गोलियां हो गई, 5 गोलियां। तो इस तरीके से आप गुणा भाग हम जोड़ घटाना बड़े आराम से टेलर के अबेकस का यूज करके हम कर सकते हैं। तो टेलर का अबेकस पहला चीज है ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, दूसरा अंक गणित बीज गणित को जानकारी बच्चों को देने के लिए है। नेक्स्ट है 10 ग्राम। 10 ग्राम जो होते हैं दोस्तों ये पिक्चर के साथ बच्चों को आकृति का ज्ञान देता है। कैसे देते हैं ये ऐसा आप फिगर आप देखे होंगे दोस्तों कि कैसे किस प्रकार से ये हम आपके सामने लेकर के आए पिक्चर के साथ संख्या और आकृति का ज्ञान। जैसे कि हम आपको बता दें, ये देखिए ये प्रकार से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो आपके 7 प्रकार के कुल 10 ग्राम ऑब्जेक्ट होते हैं, आकृति होते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे शेप के होते हैं। तो इन सब का प्रयोग करके आप संख्याओं का ज्ञान दे सकते हैं बच्चों को। देखिए कागज का ये आकृति बना होता है और खेल खेल में बच्चे संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरीके से बच्चों के सामने रखते हैं और इन्हीं कागज का प्रयोग करके ये सभी नंबर का ज्ञान दे सकते हैं। और साथ में देखिए दोस्तों ये 10 ग्राम के कागजों से बना ये हाउस है, तो बच्चे देख करके समझ जाते हैं ये हाउस है। उनके सामने एक ऑब्जेक्ट को ला करके उनके दिमाग में एक ज्ञान के स्थायित्व को पैदा किया जाता है। देखिए दोस्तों कैंडल है, किस प्रकार से बनाया गया है, उसी 10 ग्राम के कागजों से हम बनाए। देखिए हेलीकॉप्टर है, शिप है, रॉकेट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 ग्राम का मतलब यही होता है कि आप आकृतियों के द्वारा, जो आकृति है 7 प्रकार की जो 10 ग्राम में, उनकी आकृतियों का प्रयोग करके आप किस प्रकार से संख्याओं का ज्ञान दे सकते हैं और कई ऑब्जेक्ट का ज्ञान दे सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीजें जो आपके सामने लाए थे वो है हमारा डॉट शीट, डॉट बिंदु है दोस्तों। डॉट बिंदु क्या होते हैं, डॉट पेपर क्या होते हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी वीडियो में हम पूरी जितने भी ऑब्जेक्ट मैथ पेडागोजी में आते हैं आज हम पूरा एक ही वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रखिएगा दोस्तों, और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों डॉट पेपर क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें डॉट पेपर क्या है। देखिए ऐसे पेपर होते हैं। अब बताइए दोस्तों, क्या इन डॉट पेपर में इस पॉइंट को आप अगर चाहिए, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्या इन 4 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो क्या एक शेप नहीं बन गया? क्या आयत आपको नहीं दिख रहा दोस्तों? इस तरीके से अगर आप इसको ऐसे मिला दीजिए दोस्तों तो क्या त्रिभुज नहीं बन पाया? तो देखिए डॉट पॉइंट जो डॉट पेपर है उसका प्रयोग करके आप ज्यामितीय आकृतियों को भी बड़े आराम से बच्चों को बता सकते हैं। अगर आपको ये भी दिखना है कि ये ज्यामितीय आकृति किस तरीके से बनती है, तो ज्यामितीय आकृति बनाना डॉट पेपर का प्रयोग करके हम बच्चों को बताते हैं। और दोस्तों साथ में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब सममिति। सममिति क्या होते हैं हम आपको बता दें पहले। जैसे दोस्तों ये क्या बात करिए कि जैसे कि एक त्रिभुज बना दीजिए, हम समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, इसको सामने से ऐसे काट दीजिए, तो जितने आपको भाग इधर दिखाई पड़ेंगे उतने भाग इधर दिखाई पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो समबाहु त्रिभुज है ये सिमेट्री है, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल फिगर है दोस्तों। सममिति है, त्रिभुज में सममिति है। कौन से त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में सममिति है। तो सममिति का भी ज्ञान हम बच्चों को इस डॉट पेपर का प्रयोग करके दे सकते हैं। जैसे आप ये दे सकते हैं कि जैसे सपोज करिए एक त्रिभुज हमने बनाया ये दोस्तों। अब आप ये सोचिए कि इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे बीच से कट कर दें तो हम बच्चों से कह सकते हैं देखिए कि जितने बिंदु आपको इस इधर के भाग में दिख रहे हैं, क्या उतने बिंदु इधर के भाग में दिख रहे हैं? हाँ, तो मतलब ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के सममिति हैं, मतलब त्रिभुज क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। इस तरीके से आप किसी आयत को बना करके भी बच्चों को बिंदु के द्वारा दिखा सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। आप ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल फिगर के बारे में कि कोई भी फिगर सममिति है कि नहीं है, उसके बारे में जानकारी भी आप डॉट पेपर के माध्यम से बड़े आराम से दे सकते हैं। तो डॉट पेपर क्या था दोस्तों? डॉट शीट या बिंदु शीट जो है वो ज्यामितीय आकृति बनाने में आपके सामने और सिमेट्रिकल फिगर को समझाने में प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने एक संख्या चार्ट है। संख्या चार्ट तो बड़े ही फेमस है, आप जानते हैं, जोड़ना घटाना, सम विषम,
इवन ऑड नंबर, संख्याओं का तुलना करना, ये सभी चीज़ें हम संख्या चार्ट से जान सकते हैं। जैसा संख्या चार्ट में आप सम संख्या, विषम संख्या, संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी आप संख्या चार्ट का प्रयोग करके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है संख्याओं का तुलना करना, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है दोस्तों। जैसा कि आप देखिए 0 से 1 है, ये संख्या चार्ट है एक तरीके से फ्रैक्शनल, मतलब जो भिन्न संख्या चार्ट है वो आपके सामने लेकर के आए। 0 से 1 तक 1 है 1/2। अब 1/2 में ये 1/3 है, ये 2/3 है और ये 1 है। अगर हम आपसे बात करें कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो ऊपर ये है 1/2, तो ये बड़ा है, ऑब्वियस की बात है। तो संख्याओं का तुलना हम संख्या चार्ट का प्रयोग करके बड़े आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 1/10 है, 1/100 है, अब इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी जानकारी अगर बच्चों को देनी है तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप, संख्या चार्ट का प्रयोग करके आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शनल, कौन सा भिन्न इसमें से बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है दोस्तों। अब दोस्तों अंत में आपके सामने हम इस सभी का क्या यूज है हमारे एग्जाम में सीटेट के, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी जानकारी हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से देना चाहते हैं। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंब किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था जियो बोर्ड के द्वारा 3D स्लाइड आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्लास में, आपके सामने जियो बोर्ड है, जियो बोर्ड का प्रयोग करके आप सरल आकृतियां जैसे त्रिभुज, जैसे वर्ग, त्रिभुज, इन सब के बारे में भुजाओं की जानकारी आप बड़े आराम से जियो बोर्ड के द्वारा दे सकते हैं। श्यामपट्ट है दोस्तों, लेकिन श्यामपट्ट से ज़्यादा बच्चे समझ पाएंगे जियो बोर्ड को देख करके, छू करके। वहाँ पर आप रबड़ के माध्यम से बड़े आसानी से समझा सकते हैं। जियो बोर्ड हम आपको बताए थे जिसमें आप रबड़ का यूज करके कील में फंसा करके आप सही आकृतियाँ बच्चों को सिखा सकते थे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 0.3 और 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए कौन सा उचित साधन है। तो ग्राफ पेपर, जैसा कि हम आपको बताया था दोस्तों कि ग्राफ पेपर में ऐसे बने हुए थे, हम आपको बताया था ये 0.2 है, इसको कर दीजिए और 0.3 को कर दिए और जितने कॉमन है उसको काउंट कर लीजिए, तो आपको 0.06 आ गया था। तो इस तरीके से आप ग्राफ पेपर का प्रयोग करके आप गुणा, दशमलव का जोड़, ये सभी सिखा सकते हैं। डायनेस ब्लॉक क्या था दोस्तों, डायनेस ब्लॉक को हम आपको बताए थे जिसमें आप स्थानीय मान के बारे में बता सकते हैं, जो इकाई के लिए 1 था, 10 के लिए 10 था, फिर 1000 के लिए एक पूरा प्लेट था, तो ये डायनेस ब्लॉक था। टेलर का गिनतारा अबेकस था जिसके बारे में हम आपको बताए हैं दोस्तों। इस तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी माध्यम है। तो ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषता, द्विमिमीय ये तो सही बात है, लेकिन त्रिविमिति नहीं है दोस्तों। आप 3 डायमेंशनल का नहीं पता कर सकते हैं जियो बोर्ड का प्रयोग करके। ज्यामितीय आकृतियां जो होती हैं, जो सिंपल होती हैं, जो आपको सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/10 और 1/100 कि कक्षा 4 के विद्यार्थी को समझाने के लिए कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन से टीएलएम का प्रयोग करेंगे, आप यूज करेंगे संख्या चार्ट का प्रयोग दोस्तों। संख्या चार्ट का प्रयोग जैसा कि हम आपको बताए थे, इसमें था संख्या चार्ट। डायनेस ब्लॉक क्या था वो आपको बताए हैं। डायनेस ब्लॉक में आप बच्चों को स्थानीय मान के बारे में बता कर सकते हैं, बच्चों के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, जो बॉड मास वाला हम बताए थे, बीओ को काट दीजिए, DAMS जो डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डायनेस ब्लॉक का यूज करते हैं। गिनतारा आप जानते हैं, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, जो जिनके आँख की समस्या है, उन बच्चों के लिए हम गिनतारा या अबिकस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से आपके सामने हम ये छोटा सा वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए, मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते थे पेडागोजी को लेकर के, जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम में आप देख सकते हैं, सीटेट के हर पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसको हम आपको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करें। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये दोस्तों तक शेयर करिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि अगर कोई तुरंत वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।